अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम गुलाम नबी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जियोग्राफर सॉल्यूशन प्रोवाइडर के अंदर जो पिछला टॉपिक हमने दिया था बताया था उसमें हमने सिर्फ कन्वर्जन बताई थी। आज हम उस कन्वर्जन के ऊपर एक सिंपल लीनियर स्केल बना के दिखाएंगे। तो चलें हम शुरू करते हैं सिंपल लीनियर स्केल। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। तो चलें आज हम सिंपल लीनियर स्केल ड्रा करते हैं। सिंपल लीनियर स्केल गाइस मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि लीन स्केल कोई भी स्केल हो उसको बनाने के लिए स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अगर स्टेटमेंट दी हुई है तो आप उस पर डायरेक्ट स्केल बना सकते हैं। अगर स्टेटमेंट नहीं दी हुई आर एफ दिया हुआ है तो आर एफ से मुराद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। आर एफ मीन्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस मीन्स के छोटे छोटे टुकड़े। मतलब एक बड़ा स्केल दिया होता है उसको हम छोटे, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर दिया होता है, फॉर एग्जांपल 1 इंच इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो हम 10 किलोमीटर का तो नहीं बना सकते ना स्केल। 10 किलोमीटर कितना, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस की सूरत में बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम फर्ज कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, फॉर एग्जांपल 1 इंच इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 इंच। मतलब 1 किलोमीटर को हम 10 इंच के अंदर शो कर देते हैं, उसके हम पार्टीशंस कर लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। इसी तरह हमारा एक स्केल बन जाता है। अभी हम एक लीनियर स्केल ड्रा करते हैं, सिंपल लीनियर स्केल, जिसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखने लगा हूँ। स्टेटमेंट ये दी हुई है कि 1 इंच बराबर है 3 माइल के। ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, ये सिंपल एक स्टेटमेंट दी हुई है। इसके ऊपर आप डायरेक्ट स्केल बना सकते हैं। स्केल बनाने के बाद हम इसकी आर एफ बना देंगे, आर एफ निकाल देंगे। आर एफ निकालने का तरीका भी हम आपको बताएंगे इसी की एंड में। तो चलें इसके ऊपर जो हमने स्टेटमेंट दी हुई है इसके ऊपर हम एक सिंपल लीनियर स्केल ड्रा करते हैं। तो मैंने कल एक वीडियो के अंदर, जो पिछली वीडियो, उसका मैंने लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आप पहले उसको देख लें। अगर आपको वो चीज़ें समझ आएंगी तो इसकी समझ आएगी कि स्केल कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर माइल्स की सूरत में दी होगी स्टेटमेंट, या फिट या यार्ड्स फरलांग की सूरत में दी होगी, तो उसका जो बुनियादी यूनिट है उसको हम इंच की सूरत में शो करते हैं। और जब इंच होता है तो उसके लिए हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन होती है वो 6 इंच की होती है। तो चलें बोथ साइड पे हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें 6 मल्टीप्लाई 1 सॉरी इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 6 इंच इक्वल टू 18 माइल। ये हमारे पास एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ गई। इसके ऊपर हम अब स्केल बनाते हैं। आप ऐसा करेंगे कि जब ये हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी, आप 6 इंच की एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह लाइन ड्रा करने के बाद आप उसकी पार्टीशंस कर लेंगे। इस तरह पार्टीशंस करके इक्वल पार्टीशंस, हर इंच के ऊपर आपने डॉट लगानी है। डॉट लगाने के बाद आपने ये करना है कि एक लेफ़्ट साइड, जो राइट साइड पे एक को छोड़ के वहाँ पे लिख देना है 0, 0 जिसको कहते हैं। उसके आगे आपने लिख देना है 3, 6, 9, 12 और ये 15 और ये वाला 3 जो है ये 18। ये हमारे पास माइल्स शो हो जाएंगे। ये हमारे पास एक सिंपल लीनियर स्केल बन गया। इससे मुराद ये है कि ये देखें हमने इसकी पार्टीशंस की है कितने हिस्सों के अंदर के 6 इंच के ऊपर हमने 18 माइल्स शो करने थे। तो ये देखें हमने 6 इंच की लाइंस लगाई और उसके ऊपर 18 माइल्स शो कर दिए। अगर हम 18 माइल्स को माइल्स की सूरत में ही शो करते तो कितना बड़ा स्केल हो जाता, जो कि हमारे जो कि बिल्कुल रॉन्ग होता, गलत होता, और ना ही हम उसको अफोर्ड या बना सकते थे। इसीलिए मैंने 18 माइल्स को 6 इंच
पे फ़र्ज़ कर लिया और 6 इंच की लाइंस लगा के 1 इंच के अंदर 3 माइल्स को शो कर दिया, जो कि ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर दिया हुआ है 1 इंच इक्वल टू 3 माइल्स, मतलब 1 इंच के अंदर हम 3 माइल्स को शो करेंगे। तो नीचे हमने लीनियर स्केल्स के अंदर वो कर दिया और ये हमारा बन गया एक सिंपल लीनियर स्केल। इसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर स्केल। आगे जब हम स्केल बना लेते हैं तो उसके नीचे हमने एक उसकी RF लिखनी होती है। RF से मुराद मैंने पहले आपको बताया, RF से मुराद रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस होते हैं। RF मुराद जो ये RF स्केल्स है, ये इंटरनेशनल स्केल्स इसको भी कहते हैं, इसको इंटरनेशनल स्केल्स भी कहते हैं। RF बनाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया हुआ था 1 इंच इक्वल टू 3 माइल्स। तो हमने ये देखना है कि मैंने पिछली जो वीडियो, आप सबसे पहले आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने ये स्केल समझना है तो आपने इससे जो पहले वाली वीडियो उसको लाजमी देखना होगा। तो ये देखें कि 1 माइल्स के अंदर कितने इंच होते हैं। तो 1 माइल्स के अंदर हमारे पास होते हैं इंच होते हैं, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 63,360 इंच होते हैं 1 माइल्स के अंदर। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो RF बन जाएगा वो बन जाएगा 1/, ये हमारा एक RF बन जाएगा। और स्केल के नीचे हमेशा RF ही लिखा जाता है, स्टेटमेंट नहीं लिखी जाती, क्योंकि स्टेटमेंट जो स्केल होता है वो इंटरनेशनल स्केल्स नहीं होता। RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस का जो स्केल होता है वो इंटरनेशनल स्केल होता है। इसलिए जब भी आप सिंपल लीनियर स्केल ड्रा कर लेंगे तो उसके नीचे आपने RF लिखना होता है, जो कि मैंने अभी लिखा है RF। आप तसल्ली से देख लें, ये एक सिंपल लीनियर स्केल मैंने बनाना आपको सिखाया है। अगर इसी तरह की स्टेटमेंट दी हो तो उसके ऊपर इजीली सिंपल लीनियर स्केल बन सकता है, किसी तरह की मर्ज़ी दी हुई। तो चलिए, शुक्रिया आज की वीडियो देखने के लिए और लाइक करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे या आपको डायगोनल स्केल समझाएंगे कि डायगोनल स्केल्स क्या होते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।